शुगर क्या है और उसका हमारे बॉडी पर क्या असर पड़ता है, ये तो बहुत सारे लोगों को पता है, बट एक्चुअली बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होता कि वो हमारे बॉडी में काम कैसे करता है। और यही रीज़न है कि बहुत सारे लोग इसको इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। और कब उनको पता कब चलता है, उस समय में हमें पता चलता है जब ये बहुत लेट हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा देरी हो जाती है। तो ये एक रीज़न है। तो इसलिए आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये जानना कि वो हमारे बॉडी में जो ग्लूकोज है ये काम कैसे करता है। अगर ये आप जान गए तो फिर आप उससे फाइट करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर नहीं जान पाते हैं तो आप उस स्टेज पर पहुँच जाएंगे जहाँ आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि देखिए इस फोटो में दिखाया है मैंने, ये हमारा ब्लड वेसल्स है, ठीक है। इसके अंदर में ब्लड है। ब्लड इज मेड अप ऑफ व्हाट? आरबीसीज। आरबीसी इसका बड़ा पोर्शन है। आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, या रेड ब्लड कॉर्पसल्स भी बोलते हैं। तो इन आरबीसीज को मैंने जूम करके यहां पे दिखाया है, ठीक है। ये आरबीसी के दो हिस्से होते हैं, हाइम और ग्लोबिन। आरबीसी इज मेड अप ऑफ व्हाट? हाइमोग्लोबिन, ठीक है। तो ये दो हिस्सों में डिवाइडेड है, हाइम एंड ग्लोबिन। हाइम जो है इट इज आयरन पार्ट, मतलब आयरन एटॉम का बना होता है। तो ये रेड कलर का होता है और इसी के कारण जो ब्लड का रंग है वो लाल कलर का होता है, ओके। सेकेंड पार्ट इज ग्लोबिन। तो ये जो ग्लोबिन है एक तरह का प्रोटीन है, ठीक है। आप लोग समझ गए कि जो ब्लड सेल्स है, जो आरबीसीज है, वो लाल होता है और वो हमारे ब्लड का कॉम्पोजिशन का एक बड़ा पार्ट है। अब इस आरबीसी में क्या होता है, जब हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो ये ग्लूकोज हमारे आरबीसी के चारों तरफ चिपक जाता है, ठीक है। तो ये चिपकने के बाद क्या फॉर्म करता है? ग्लाइकोसाइलेटेड हाइमोग्लोबिन। ये जो आरबीसी है पूरे बॉडी में ऑक्सीजन कैरी करने का काम करती है। इस आरबीसी के अंदर जो हाइमोग्लोबिन है वो बेसिकली पूरे बॉडी में ऑक्सीजन पहुंचाता है। लेकिन क्योंकि अब इसने ग्लाइकोसाइलेटेड हाइमोग्लोबिन का फॉर्मेशन कर दिया है जो कि पहले से ज़्यादा स्टीफ है, ये जो ग्लूकोज है चिपचिपा पदार्थ होता है जो आरबीसी से चिपक जाता है और इसको ग्लाइकोसाइलेटेड कर देता है। तो ये क्योंकि अब इसकी फ्लूइडिटी कम हो गई है, पहले से ज़्यादा स्टीफ हो चुका है, ऑक्सीजन प्रॉपरली कैरी नहीं कर पाता है, इसलिए हमारे आंखों के अंदर भी ऑक्सीजन प्रॉपरली नहीं पहुंच पाता है। हमें ब्लरी विजन की सेंसेशन होने लगती है, मतलब हमारा विजन जो है वो पुअर होने लगता है। हमारी किडनी में भी ऑक्सीजन प्रॉपरली नहीं पहुंच पाता है और भी इश्यूज होते हैं किडनी से रिलेटेड, लिम्स से रिलेटेड। और इतना ही नहीं, हमारी पूरी बॉडी में इससे मल्टीपल टाइप्स के प्रॉब्लम्स होती हैं। अब आपने ये तो समझ लिया कि शुगर हमारी बॉडी को कैसे अफेक्ट करता है, बट अभी हमें करना क्या है वो हमें जानना है। तो सबसे पहला जो स्टेप आता है वो ये कि आपको अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस करने होंगे, आपके खाने पीने के हैबिट्स को चेंज करना होगा, एक्सरसाइज आपके डेली हैबिट्स में डालना होगा। तो दूसरा इंपॉर्टेंट स्टेप है वो ये कि आप अपने एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से मिलिए जो आपके ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए आपकी मदद करेगा। आप अपने नेफ्रोलॉजिस्ट से मिलिए जो आपके किडनी में किडनी के देखभाल में आपकी मदद करेगा। ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट से मिलिए जो आपके आंखों की देखभाल करेगा। और अदर हेल्थ केयर पर्सनल से मिलिए जो आपके पूरी बॉडी का केयर करेगा आपके ग्लूकोज के लेवल को डाउन करने के लिए।